अर्जुन को लगता था भाई हम तो बड़े भक्त हैं। एक दिन सुंदर स्वर्णमय चौकी पर बैठाकर श्री ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे। देखा श्री ठाकुर जी की सुंदर सुकुमार पीठ पर कुछ ऐसे घाव सा है, कुछ लालिमा सी अधिक दिखाई पड़ी। पूछा प्रभु ये इसका कारण? बोले युद्ध में यही व्यवस्था थी ना कि तुम दायां घुटना लगाओगे तो हम रथ दाईं और मोड़ लेंगे, बायां लगाओगे तो बाईं और मोड़ लेंगे। बड़ा कोलाहल होता है ना युद्ध के क्षेत्र में, तो स्वर सुनाई ना पड़े तो ये संकेत है सारथी के लिए। तुम्हारे घुटनों पर रहता था कवच, वो सुदृढ़ कवच रहता था, तुम बार बार वो घुटने का स्पर्श कराते थे ना, तो बस उसी लिए ऐसा थोड़ा हो गया। अच्छा ये बात मन में नहीं आई, देखो हमारे लिए कितना कष्ट प्रभु ने सहा। उल्टे क्या बात मन में आई, देखो हम भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, हमारे लिए ऐसा भी करते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा अब तो बात बहुत बढ़ गई है, अब तो समाधान करना पड़ेगा। ये हमारा निज जन है, अपने निज जन में प्रभु अभाव नहीं रहने देते, अपने निज जन में प्रभु अभिमान नहीं रहने देते। दर्पहारी हैं भगवान, भगवान का एक नाम है दर्पहारी, दर्प का आहार करते हैं भगवान। चलो आज वन भ्रमण के लिए चलते हैं। चले, सांझ ढल गई, बड़ी प्यास लगी, अब भ्रमण के लिए गए थे, अस्त्र शस्त्र तो पास थे नहीं, जो अर्जुन वहीं शर संधान करके गंगा जी प्रकट कर देते, कर तो सकते थे, तो ऐसे वन विहरण के लिए गए थे, बड़ी प्यास लगी। अर्जुन ने कहा केशव जल ना मिला तो ऐसे लगता है प्राण ही निकल जाएंगे। ऊंचा सा एक स्थान था, ठाकुर जी ने कहा वहां चढ़कर देखो, हो सकता है कहीं जल दिखाई पड़े। तो देखा एक कुटिया से धूम्र उठ रहा है, बोले वहां जाओ कोई ना कोई होगा, जल भी होगा। अब अर्जुन गए, वृद्धा एक सन्यासिनी बाहर आई, माता जल मिलेगा? हाँ बेटा मिलेगा। जल पिला दिया, प्राण रक्षा हो गई। अर्जुन ने कहा माता इस समय तुमने मुझे जल पिलाया है, जब जल मेरा जीवन था, तो एक प्रकार से तुमने जल का नहीं, तुमने जीवन का दान किया है, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आपकी कोई सेवा करना चाहता हूं। अच्छा जब जल पिला रही थी वो वृद्धा सन्यासिनी, तो ऐसे झुककर अर्जुन जल पी रहे थे। कुटिया के भीतर देखा बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र। तो अर्जुन ने कहा माता मेरे मन में एक संशय है, आप इस अवस्था में यहां सन्यास आश्रम में रहकर और प्रभु के चिंतन में लीन है, आपकी कुटिया में अस्त्र शस्त्र तो उसके पास होता है जिसको या तो किसी से भय हो या जिसको किसी को भयभीत करना हो। आप तो सन्यासी नहीं है, आपके पास इनका क्या काम? वृद्धा ने कहा कि 2-3 शत्रु हैं मेरे, अवसर पड़ने पर इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब वो जो क्षात्र तेज था अर्जुन का, उसने कहा अरे माता मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आपका ये कार्य तो मैं किए देता हूं, आप बताइए कौन है आपका शत्रु। तो वृद्धा कहने लगी पहले तो वो द्रौपदी। अरे बोले द्वारिकाधीश प्रसाद पाने बैठे ही थे, देवी रुक्मिणी के हाथ में ग्रास था, ऐसे पुकारा, ग्रास छोड़कर नंगे पांव द्वारिकाधीश को दौड़ना पड़ा। अरे अपने सुख के लिए प्रभु को इतना कष्ट दिया। अर्जुन तो जैसे निष्प्राण हो रहे थे, कांपते हुए स्वर में पूछा और दूसरा? बोली दूसरा वो कुंती पुत्र अर्जुन? बोले केवल राज्य सुख प्राप्त करने के लिए बोले द्वारिकाधीश को सारथी बना दिया। जिन हस्त कमलों में भक्त कमल पुष्प नहीं पकड़ाते, प्रभु का श्रीअंग इतना कोमल है, बोले वहां घोड़ों की लगाम पकड़ा दी, सारथी के स्थान पर बैठा दिया, केवल स्वयं सुख प्राप्त करने के लिए, और स्वयं को भगवान का बहुत बड़ा भक्त समझता है। अब ये सुनते ही अर्जुन तो मूर्छित होकर गिर पड़े। हृदय में बड़ा दाह उत्पन्न हुआ कि हाँ देखो हम तो अपने आप को भगवान का भक्त समझ रहे थे, इतना कष्ट हमने आज तक प्रभु को दिया। अब जब आंख खुली तो ना वन है ना वो वृद्धा है, और द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे। कहा कुछ नहीं, ना उन्होंने कुछ कहा ना उन्होंने कुछ कहा। प्रभु को जो कार्य करना था वो कार्य सिद्ध हो गया। और आप देखो हम भी दिन रात यही तो करते हैं भाई। हमारे घर को ठाकुर जी देखेंगे, परिवार को ठाकुर जी देखेंगे, हमारा सब काम ठाकुर जी करेंगे। इतना सा कण मात्र, रंच मात्र भजन किया
और वो भी अपने बल से नहीं किया, वो भी संतों गुरुजनों की कृपा है, वो सत्संग का प्रसाद है, उसमें अपना कुछ नहीं है। उसके बदले ऐसा व्यापार प्रभु से कर रहे हैं। तो यहां श्री प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से जो भी किया जाए, इसलिए बस हमारे प्रभु प्रसन्न हो। तत्सुख सुखित्वम, यही प्रेमा भक्ति का प्राण है। स्वप्न में भी स्वसुख की कामना ना हो। मान लेनी चाहिए ये बात हमको, अरे भाई हमने तो जन्म जन्म से ना करने योग्य अघकर्म एक बार नहीं अनेक बार किए हैं, अनगिनत बार किए हैं। ये तो अकारण कृपा से आपके हमारे लिए ये संयोग बन गया, हमको आचार्यों की चरण शरण मिल गई, हमको ये भजन का मार्ग मिल गया। ये सब करने के लिए ये मार्ग थोड़ी मिला है। जैसे संसार के क्षुद्र सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला है, ऐसे ही अपनी लौकिक अलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रेमा भक्ति का मार्ग नहीं मिला है। ये मार्ग तो केवल प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए है। इस उपासना का प्राण ही है तत्सुख सुखित्वम। क्योंकि मैं कई बार देखता हूं ना, अपनी बात भी कह रहा हूं मैं, हम लोगों के व्यवहार में, हम लोगों के आचरण में, हम लोगों के स्वभाव में ये बात इतनी घुल मिल गई है, भाई जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे। कहने से प्रभु पर भार पड़ता है, कहिए मत, और कहने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे जीवन में प्रभु हैं, हमारे जीवन में प्रभु का नाम है, हमारे जीवन में कथा कीर्तन है, हमारे जीवन में सत्संग सेवा है, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है।